हाई कोर्ट द्वारा 3 सप्ताह में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के निर्देश का पालन करना राज्य सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश के मुताबिक ओबीसी आरक्षण का निर्धारण ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से किया जाना है, लेकिन ट्रिपल टेस्ट नहीं कराने की स्थिति में राज्य सरकार को ओबीसी का आरक्षण दिए बिना ही चुनाव कराना होगा। ऐसे में क्या कहते हैं उप महापौर विजयवर्गीय जी, आइए देखते हैं। की अगर बात करें तो जिस तरह से अस्थिरता बनी हुई है, क्या लगता है इसे देखकर यहाँ के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे? देखिए, झारखंड का दुर्भाग्य है कि लगातार जब से झारखंड अलग हुआ, हम विपरीत परिस्थितियों से अपने प्रशासन को चलाए हैं। अब तो और विपरीत हो गई है कि जब से नगर निकाय डिफंक हुआ, नगर निकाय को डिफंक हुए कुछ नगर निकाय तो 4 साल हो गए और कुछ नगर निकाय पिछले 10 महीने से डिफंक है। सरकार का कोई सकारात्मक पहल नहीं है कि चुनाव हो सके। सरकार चाहती भी नहीं है, जिस कारण से मुझे ध्यान में है कि नवंबर माह में, मतलब हमारे कार्यकाल के पूर्व में ही घोषणा कर दी गई कि चुनाव होंगे। रिजर्वेशन घोषित हो गया, नोटिफिकेशन आने वाला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, लेकिन फिर एक साजिश के तहत आरक्षण को लेके राज्य सरकार ने इस चुनाव को टालने का काम किया। अब सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है कि ट्रिपल टेस्टिंग करा के चुनाव कराना है। सरकार को एक बहाना मिल गया है। अगर आप ट्रिपल टेस्टिंग कराने का काम किए हुए होते, जो कि लगातार पिछले 3 वर्षों से राज्य सरकार के पास इस बात के लिए प्रेशर जा रहा था, क्योंकि आपने पंचायत चुनाव के पूर्व भी कहा था कि हम ये इलेक्शन के बाद ट्रिपल टेस्टिंग का काम कर लेंगे, जिससे कि स्थानीय चुनाव में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करना, अध्यक्ष ऐसा नियुक्त कर देना जो है ही अस्तित्व में नहीं है। और उसके बाद जब 21 दिनों का समय माननीय उच्च न्यायालय ने दिया, तो आप आनन फानन में फिर से अध्यक्ष का चुनाव ऐसे व्यक्ति का कर दिए जो बीमार हैं। अब मैं योगेंद्र साहू पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेवारी मिली, लेकिन अभी तक उन्होंने इस कार्य को शुरू भी नहीं किया, चूँकि वो शारीरिक अस्वस्थ है। तो ये सरकार बिल्कुल एक साजिश के तहत स्थानीय चुनाव नहीं कराना चाहती है, और स्थानीय चुनाव नहीं कराने से जनता का हाल बेहाल है। आज ना तो विकास के कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य लंबित प्रत्येक वार्डों में हैं, और सबसे दुर्दशा तो ये है कि हम लोगों ने साल 1.5 साल पहले जो योजनाएं दी हैं, चूँकि अब नगर निगम में मॉनिटरिंग नहीं है, तो मॉनिटरिंग नहीं रहने से 1.5 वर्षों का काम आज तक पटल में नहीं आया, मतलब सड़क में नहीं आया, रोड में नहीं दिखता है। आज जो सड़क बननी थी वो बननी शुरू नहीं हुई है, नालियों का निर्माण होना था, शुरू नहीं हुआ। अब आप आने वाले बारिश को देखते हुए भी मुझे नहीं लगता है कि कोई फुर्ती नगर निकाय कर रही है। तो अगर नहीं करेगी तो जनता बेहाल परेशान रहेगी, और अभी कोई सूरत दिख नहीं रहा है कि सरकार आखिर ये चुनाव कब कराना चाहती है। आज हमारे कुछ पार्षद फिर से कोर्ट में अवमानना पर गए हैं, न्यायालय को निर्णय देना है, लेकिन मैं समझता हूं कि राज्य सरकार चेते। शहर की सरकार को अगर इस तरह से आप दबा के रखेंगे, नहीं बनाएंगे, तो आने वाले दिनों में आपको इसका दंश झेलना पड़ेगा। मेरा कहीं कोई इसमें ये नहीं है कि आप बिना ट्रिपल टेस्टिंग का चुनाव कराएं, 100% ट्रिपल टेस्टिंग करा के चुनाव कराएं, लेकिन ये ऐसा कोई कार्य नहीं है जो महीना 1.5 महीना में नहीं हो सकता। लेकिन आप साल भर से इसको लंबित किए हुए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा यही कहना है कि रांची की जनता ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के शहर की जनता आज परेशान बेहाल है। क्या अगर चुनाव होगा तो बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करना पड़ेगा? देखिए, मैंने तो स्पष्ट कहा कि ट्रिपल टेस्टिंग ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक प्रयास होना चाहिए सरकार का। अगर सरकार चाह लेगी तो महीने 1.5 महीने में ट्रिपल टेस्टिंग हो जाएगा। उसके पहले कम से कम आप प्रक्रिया तो शुरू कीजिए। प्रक्रिया बहुत सारी होती है। आपको मतदाता सूची जो प्रकाशित नहीं हुई है
उसका विखंडन करना ये बड़ा काम है, और इसके विखंडन में पूरा उपायुक्त कार्यालय को लगना पड़ेगा, तब ये होगा, और सभी जिलों में लगना होगा। तो पहले आप प्रक्रिया में जाएंगे तो अपने आप एक रास्ता बनेगा, तब तक ट्रिपल टेस्टिंग का रिपोर्ट आ जाएगा, आप चुनाव करा सकते हैं। लेकिन काम करने की पहल ही नहीं की गई है तो हम कैसे मान लें कि चुनाव कराना चाहती है सरकार। अभी क्या ऐसा भी होता है कि कई लोग आपके आवाज़ पर आते हैं, जो कि आप उप महापौर रह चुके हैं, तो इस स्थिति में क्या लगता है कि कहाँ जा रही है झारखंड? देखिए, रोज हम लोग तो कार्यालय में बैठने वाले व्यक्ति हैं, चाहे घर का कार्यालय हो चाहे बाहर का कार्यालय हो, दिन भर बैठते हैं और जनता की बातों को प्रयास करते हैं कि हल करने का काम करें। कुछ काम हो जाते हैं लेकिन अधिकतर काम आज के दिन जिस तरह की निर्जीव प्रशासन है हम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे मुसीबत तो क्या आ रही है कि आज के दिन आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जिसमें पार्षदों का, हम लोगों का हस्ताक्षर लगता था, वो काम कुछ तो कर दे रहे हैं, कुछ को लगता है कि जब हम पद में ही नहीं है तो कैसे करें। तो ये क्लियर नहीं होने से जनता बिल्कुल परेशान है। जो वास्तविक हक उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। साथ ही शहर में कचरे का अंबार है, नालियों की स्थिति दुर्गति हो गई है, सड़क को पाइपलाइन के माध्यम को लगाने के क्रम में तोड़ दिया गया है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखने वाला कोई नहीं है। राज्य सरकार राजतंत्र के हिसाब से काम कर रही है और इसका दंश रांची की जनता नहीं, पूरे झारखंड की जनता झेल रही है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि सरकार इस पे तो बिल्कुल आंखें बंद करके सो रही है, तो इस पे अब आगे क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारे कई पार्षद, हम लोग सब कांटेक्ट में हैं, कई पार्षद न्यायालय में गए हैं। उनका डिमांड फिर से वही है। एक तो 21 दिनों के अंदर अगर चुनाव घोषणा करना था तो क्यों नहीं किए, यह अवमानना बनता है न्यायालय का, इसलिए भी गए हैं। दूसरा, अविलंब चुनाव कराने के लिए गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय जिस तरह से पहले 21 दिनों का टाइमलाइन फ्रेम किया था, इस बार सरकार के ऊपर निर्णय लेके और ज़रूर चुनाव के लिए सुगम रास्ता तय करेगा। और अगर इसमें और देरी होती है तो हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ भी एक दिवसीय धरना, अनिश्चितकालीन धरना, ऐसे कार्यक्रम के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही ये आपको सड़क पे दिखेगा।